हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस। उसका आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लॉ हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, वेरिएशन इन डिमांड। इसके पहले के वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे देख लीजिएगा। वेरिएशन इन डिमांड। अब सबसे पहले वेरिएशन होता क्या है? वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, कि डिमांड में चेंज कैसे होता है। हमने लॉ ऑफ डिमांड क्या पढ़ा? हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा कि डिमांड में किस वजह से चेंज होना चाहिए? प्राइस की वजह से। तो वैसे ही ये वेरिएशन इन डिमांड के डिमांड में कब चेंज हो रहा है। तो इसमें देखो, वेरिएशन इन डिमांड में मतलब क्या है? व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स और राइजेस। फॉल्स और राइजेस यानी कि जब किसी भी कमोडिटी का डिमांड कम या ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन। ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन यानी कि वेरिएशन इन डिमांड किसे कहा जाता है? जब किसी भी कमोडिटी का डिमांड चेंज होता है। किसकी वजह से? सिर्फ प्राइस की वजह से। यानी प्राइस कम है तो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, प्राइस ज़्यादा हो गया तो लोग कम खरीद रहे हैं, तो उसे कहा जाता है वेरिएशन इन डिमांड। एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये अदर फैक्टर्स क्या होता है। अरे अदर फैक्टर्स क्या होता है? इसके पहले हमने पढ़ा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो हमने पढ़ा है वही सारे फैक्टर्स। यानी कि फैक्टर्स का मतलब कि डिमांड और किन चीज़ों की वजह से चेंज होता है। पहली बात तो देखो, प्राइस तो एक इम्पॉर्टेंट मैटर है कि प्राइस की वजह से डिमांड कम या ज़्यादा होता है, लेकिन और भी अदर फैक्टर्स हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, गवर्नमेंट टैक्सेस हो गए, उसके बाद टेस्ट हैबिट्स, लाइक्स डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस हो गए, फैशन हो गए। इन सब की वजह से भी डिमांड में हमारे चेंजेस होते हैं। लेकिन वेरिएशन इन डिमांड का मतलब क्या है? वेरिएशन इन डिमांड का मतलब आपको क्या याद रखना है कि चेंजेस इन डिमांड ड्यू टू प्राइस अलोन। चेंजेस इन डिमांड ड्यू टू प्राइस अलोन एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ये आपको बस याद रखना है कि वेरिएशन इन डिमांड मतलब कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस अलोन, एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड वेरिएशन इन डिमांड। अब वेरिएशन इन डिमांड को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट एक्सपांसन ऑफ डिमांड एंड दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये आपको एक शॉर्ट नोट्स टाइप में आ सकता है। और मोस्ट ऑफ एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन आपको ना डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ ऐसा होता है। तो एक्सपांसन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का आप डिस्टिंग्विश बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो अगर आपने इसको याद कर लिया तो। अब एक्सपांसन, एक्सपांड का मतलब बढ़ना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि कम होना, फॉल होना। तो एक्सपांसन मतलब बढ़ना। जैसे कि वेरिएशन इन डिमांड में हमने क्या पढ़ा कि चेंजेस इन डिमांड हो रहा है, डिमांड किसकी वजह से? प्राइस अलोन। तो वैसे ही एक्सपांसन का मतलब है कि एक्सपांड हो रहा है डिमांड में ड्यू टू फॉल इन प्राइस, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। यानी कि जो हमारा डिमांड है वो एक्सपांड हो रहा है, वो राइज हो रहा है, किसकी वजह से? ड्यू टू फॉल इन प्राइस अलोन। एंड यहाँ पे भी सेम, वाइल अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज या अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मतलब आपको क्या याद रखना है? एक्सपांड इन डिमांड यानी राइज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस अलोन एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। मान लो अगर आपको ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछता है तो फर्स्ट पॉइंट आप इसका मीनिंग लिख लोगे। सेकंड पॉइंट आप क्या करोगे? सेकंड पॉइंट आपको इसमें डायग्राम ड्रॉ करना है। अब डायग्राम ड्रॉ करना है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि डायग्राम में क्या करना है। जैसे हमने पहले सब ड्रॉ किया है वैसा ही है। तो एक्स एक्सिस पे क्या करना है? क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे प्राइस। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे प्राइस। अब इसमें क्या बोल रहा है? राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो पहले हमें क्या ड्रॉ करना है? पहले हमें प्राइस ड्रॉ करना है। मैं इसे हाथ से ड्रॉ कर रही हूं, आप स्केल से ड्रॉ करना। पहले हमने क्या कर लिया? प्राइस ड्रॉ कर लिया। जब प्राइस 1 था तो क्वांटिटी डिमांडेड भी, जब P प्राइस है और Q क्वांटिटी डिमांडेड है। अब इसमें क्या बता रहा है कि हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, क्यों? फॉल इन प्राइस, प्राइस के फॉल होने से। तो देखो प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस यहाँ पे P1 पे फॉल हो रहा है। P1 पे जब प्राइस फॉल हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड Q1 पे राइज होगा। देखो
फॉल इन प्राइस, तो प्राइस को क्या करना है, फॉल हो रहा है ना प्राइस, मतलब वो कि नीचे की तरफ आ रहा है। अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो मतलब वो नीचे की तरफ आ रहा है, आपको उसको एरो करके शो करना है कि प्राइस क्या हो रहा है, हमारा फॉल हो रहा है। और अगर प्राइस फॉल होता है तो क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्या होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्वांटिटी डिमांडेड को हमें एरो करके शो करना है कि Q1 पे क्या हो रहा है, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड आगे शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा एक ये स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन चला जाएगा जिसको हम नाम दे देंगे DD। और ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, डाउनवर्ड जा रहा है। अब इसी को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन का मेथड मैंने आपको बताया था कि मैंने हर जगह पे सेम रखा है। आप भी वैसा ही एक माइंड में कॉन्सेप्ट बिठा लो कि आपको हर जगह पे आपका एक्सप्लेनेशन सेम रखना है। फर्स्ट आपको क्या, फर्स्ट पॉइंट आपका सब जगह पे क्या होगा, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। एक्स एक्सिस पे क्या है, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है, और वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। डीडी इज द डिमांड कर्व, ये शो करना है कि डीडी क्या है, डिमांड कर्व। और थर्ड पॉइंट में आपको क्या बताना है कि डाउनवर्ड कर्व, ये जो डाउनवर्ड कर्व है, जो डाउनवर्ड जा रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड कर्व शोज दैट एक्सपांशन ऑफ डिमांड। डाउनवर्ड कर्व हमें क्या बता रहा है कि हमारा क्या है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड है। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जैसे एक्सपांड मतलब कि डिमांड का एक्सपांड होना, डिमांड का राइज हो जाना प्राइस की वजह से, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब होता है कि फॉल हो जाना डिमांड का। किसकी वजह से, सिर्फ प्राइस की वजह से। प्राइस ज़्यादा हो गया इसलिए लोगों ने परचेस कम कर दिया। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रिफर्स टू फॉल इन डिमांड, फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस अलोन। सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड में चेंजेस हो रहा है, जो अदर फैक्टर्स है वो कांस्टेंट, वही आपको लिखना है, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ये हो गया इसका फर्स्ट। अब सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम में देखो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रिफर्स टू फॉल इन डिमांड, डिमांड में फॉल हो रहा है। पहले तो हम क्या करेंगे, प्राइस हमने ड्रॉ कर लिया, प्राइस एंड क्वांटिटी। अब इसमें क्या हो रहा है, राइज इन प्राइस। देखो प्राइस बढ़ रहा है, जब प्राइस बढ़ रहा है ना तो P2 को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, P2 को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। प्राइस बढ़ गया, जब प्राइस बढ़ जा रहा है तो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ जा रहा है तो हमारा जो प्राइस बढ़ जा रहा है तो हमारा डिमांड जो है वो फॉल्स हो जा रहा है। तो डिमांड जब फॉल्स हो रहा है तो अंदर की तरफ आ जाएगा। सो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है, काफ़ी इजी है बनाना इसको कि पहले प्राइस और क्वांटिटी ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, राइज इन प्राइस। जब प्राइस बढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, प्राइस बढ़ रहा है तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, जो क्वांटिटी डिमांडेड है हम उसको कम कर देंगे। फिर यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है जिसको हमें नाम देना है DD। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से देखो ये अपवर्ड जा रहा है तो इसको आपको अपवर्ड शो करना है। वेरी इजी, काफ़ी इजी है अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो। अब उसके बाद सेम देखो मैंने ये दोनों एक्सप्लेनेशन सेम दो जगह पे लिखा है ताकि आपको पता चल सके कि हम हर जगह एक ही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आप कहीं पे भी मेरा कोई भी वीडियो देखोगे तो हमारा जो एक्सप्लेन करने का तरीका है ना वो ऐसा ही रहेगा इस डायग्राम को, क्योंकि ये इजी तरीका है। अगर आप भी ऐसे करोगे, हर जगह पे एक ही रखोगे ना तो आप भूलोगे नहीं। फर्स्ट पॉइंट हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। फिर सेकेंड पॉइंट इज सेम, DD इज द डिमांड कर्व, DD क्या है हमारा डिमांड कर्व। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व शोज दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जो अपवर्ड मूवमेंट है, डिमांड हमारा बढ़ रहा है, डिमांड जो हमारा फॉल्स हो रहा है, जो अपवर्ड की तरफ जा रहा है, वो हमें क्या बता रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड यानी कि फॉल्स इन डिमांड। ये आपका काफ़ी इजी है। बच्चे थोड़ा सा डायग्राम देख के डर जाते हैं, तो डायग्राम देख के डरना नहीं है। वेरिएशन इन डिमांड आपको अगर शॉर्ट नोट्स में नहीं पूछते हैं तो एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन का आपको डिस्टिंग्विश तो 110% पूछ ही लेते हैं, इसीलिए इसको एज ए डिस्टिंग्विश आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के लर्न करो। यहाँ पे आपका फिनिश हुआ है वेरिएशन इन डिमांड। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।